हो सकते हैं। तो सबसे पहला उसमें कॉस्ट का जो वेरिएंस आ सकता है वो आ सकता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस में। कुछ टर्म्स जो यहाँ पे हमको काम आएंगे, तो वेरिएंसेस हमारे निकलेंगे स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल से, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल से। तो हम अगर कुछ टर्म्स की बात करें तो हमारे लिए यूजफुल टर्म्स जो होने वाले, एक होने वाला है स्टैंडर्ड क्वांटिटी, कि आपने कितनी स्टैंडर्ड क्वांटिटी सेट की थी, जिसके ऊपर से हम पढ़ेंगे एफ क्यू। एक होगी स्टैंडर्ड प्राइस, जिसको हम बोलेंगे एसपी। एक होगा एक्चुअल क्वांटिटी, AQ, और एक होगा एक्चुअल प्राइस, AP। सपोज करो खुशी को 70 मार्क्स चाहिए थे, जो लास्ट एग्जांपल हमने पढ़ा था, उसके आए 65 मार्क्स। खुशी खुश होगी कि डिसअपॉइंट? डिसअपॉइंट होगी, मतलब वो अपने लिए थोड़ा सा एडवर्स सोचेगी। तो कभी भी अगर आपका स्टैंडर्ड से आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस बढ़ गया और आपका वेरिएंस नेगेटिव आ रहा है, तो आप उसको एडवर्स बोलना। मतलब अगर आपका वेरिएंस नेगेटिव आ रहा है तो ये क्या कहलाता है? एडवर्स। और वहीं पे मान लीजिए खुशी के 75 मार्क्स आ गए, तो खुशी खुश हो जाएगी। खुश हो जाएगी मतलब वो ये मानेगी कि ये जो परफॉर्मेंस है वो उसके फेवर में है। तो जब भी हमारा आएगा पॉजिटिव तो उसको हम बोलेंगे फेवरेबल। स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल अगर नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब हमने एडवर्स परफॉर्म किया है, और स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल अगर पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब हमने फेवरेबल परफॉर्म किया इन केस ऑफ कॉस्ट। ठीक है, आपने 100 रुपए खर्चा होना चाहिए माना, 110 रुपए खर्चा हो गया, नुकसान है ना, फायदा थोड़ी हो रहा है। 100 रुपए खर्चा होगा, स्टैंडर्ड ये माने थे, 110 रुपए खर्चा कर दिए तुमने, तो नुकसान किया भाई, तुम एडवर्स सिचुएशन में हो। और वहीं 100 रुपए खर्चा कर सकता हूं माना था, 90 रुपए ही खर्चा हुआ, 10 रुपए फायदा कर लिए, बचा लिए, आप फेवरेबल सिचुएशन में हो। तो कॉस्ट के केस में स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल अगर नेगेटिव है तो एडवर्स है, और पॉजिटिव है तो फेवरेबल। तो ये हमारे कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो अभी हमको यहाँ पे काम आएंगे। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में सबसे पहले निकलता है टोटल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। अब मैंने आपको बोला हमारा वेरिएंस कैसे निकलेगा, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, और मैं किसका वेरिएंस निकाल रहा हूं, तो यहां आ जाएगा स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल माइनस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल। करेक्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकलेगा, हमको ये पता है, इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा है, कॉस्ट निकलता है प्राइस इनटू क्वांटिटी से। ठीक है, तो अगर स्टैंडर्ड का कॉस्ट निकालना है तो स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी, वैसे ही एक्चुअल निकलेगा तो दोनों का डिफरेंस। तो ये आपका पहला फॉर्मूला बना बेटे कॉस्ट वेरिएंस का, स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। क्लियर है यहां तक? ठीक। अब ये कॉस्ट वेरिएंस पे मैंने बताया था कि इनको इंपैक्ट करेंगे आपके पहला प्राइस, ये इंपैक्ट कर सकता है, और क्वांटिटी आपकी इंपैक्ट कर सकती है। सबसे पहले हम आते हैं क्वांटिटी में, कि क्वांटिटी इसको बोला जाता है मटेरियल यूसेज वेरिएंस। क्या बोलते हैं? मटेरियल यूसेज वेरिएंस। और सिंपल बीकॉम वाले मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस भी यूज करते हैं, कोई गलत नहीं है। किस चीज का वेरिएंस है? किस चीज का वेरिएंस है? एस क्यू माइनस ए क्यू तो कर ही लो। ठीक है, अब इधर देखो, जब हमने स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी किया तो मेरे को क्वांटिटी का वेरिएंस पता चला। पर ये बताओ कि जब हम बात करेंगे प्राइस की,
तो कौन सा प्राइस इसके साथ मल्टीप्लाई करके टोटल वेरिएंस निकालेगा? स्टैंडर्ड प्राइस निकालेगा कि एक्चुअल प्राइस? ना ना ना, डिफरेंस तो देखो यूसेज का है। देखो हाँ, इफ अवर प्राइस में डिफरेंस ना हो, यही मान के चल रहे प्राइस में डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस किस में है? क्वांटिटी में। तो हमारा स्टैंडर्ड प्राइस जो हमने सोचा है, प्राइस सेम है, तो यहाँ पे आएगा स्टैंडर्ड प्राइस। तो कभी भी क्वांटिटी वेरिएंस रहेगा तो आप फॉर्मूला याद रखने का सिंपल तरीका SQ माइनस AQ इंटू SP, बिकॉज प्राइस डजंट चेंज इन दिस केस। अब जब हम आएंगे यहाँ पे, तो प्राइस वेरिएंस मतलब SP माइनस AP, प्राइस का वेरिएंस है, तो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। मुझे एक चीज बताओ, एक्चुअल प्राइस पता कब चलेगा? जब हम एक्चुअली वो क्वांटिटी को लेने जाएंगे, अदरवाइज पता ही नहीं चलेगा। बात समझे? तो यहां पे जो इफेक्ट पड़ेगा वो एक्चुअल क्वांटिटी का पड़ेगा। बात समझे क्या बोला मैं कि नहीं समझे? पक्का? यहां पे किसका इफेक्ट पड़ेगा? एक्चुअल क्वांटिटी का। या नहीं, यहाँ पे हुआ क्या, हाँ यहाँ पे क्वांटिटी में कोई डिफरेंस नहीं है, पर जब तक के मैं एक्चुअली क्वांटिटी लेने नहीं जाऊंगा तब तक के मुझे एक्चुअल प्राइस पता नहीं चलेगा। तो हम ये मानते हैं कि जब मेरे प्राइस का इफेक्ट रहेगा ना, तो उसका इफेक्ट पूरा का पूरा एक्चुअल क्वांटिटी के बेसिस पे निकलेगा, और जब हम क्वांटिटी की बात करेंगे तो हम उसको स्टैंडर्ड प्राइस से वेरिएंस इफेक्ट करेंगे। क्लियर? आया समझ में? सिंपल सा एक लॉजिक ये याद रखना, क्वांटिटी का वेरिएंस है मतलब SQ माइनस AQ होगा, और उसको इफेक्ट हम स्टैंडर्ड प्राइस से करेंगे। और जब हम बात करेंगे प्राइस की, तो SP माइनस AP करेंगे और उसको इफेक्ट करेंगे किससे? एक्चुअल क्वांटिटी से। ठीक है? अब इस फॉर्मूले को अगर एक्सपेंड करें तो ये क्या होता है? AQ इंटू SP माइनस AQ इंटू AP, और वो हो जाएगा SP इंटू SQ माइनस SP इंटू AQ। ये दोनों को ऐड करो तो ये होना चाहिए। अब जब इसको हम ऐड करेंगे तो देखना, ये वाला प्लस में है, उधर माइनस में, कट जाएगा, और बचेगा SP इंटू SQ माइनस AQ इंटू AP। और SQ इंटू SP माइनस AQ इंटू AP क्या होता है? कॉस्ट वेरिएंस। आया बात समझ में? पक्का? क्लियर है? ठीक। ये मटेरियल का जो फॉर्मूला है ये तब यूज होगा जब आपके मटेरियल में कोई मिक्स नहीं है, मतलब एक ही क्वांटिटी है, उसी एक ही क्वांटिटी से एक ही आउटपुट आ रहा है, मतलब एक रॉ मटेरियल से एक आउटपुट। एक आउटपुट को बनाने के लिए दो या दो से अधिक जब रॉ मटेरियल लगेंगे तो मिक्स हो जाता है, मिक्स वेरिएंसेस आ जाते हैं, उसका फॉर्मूला इसी से आगे बढ़ेगा। ठीक है? हाँ, इसको पहले एक बार आप लोग उतार लो, फिर हम एग्जांपल बनाएंगे। एक एग्जांपल लेते हैं कि 5 किलोग्राम रॉ मटेरियल लगता है स्टैंडर्ड 1 किलोग्राम आउटपुट को बनाने के लिए। स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी था 3, एक्चुअल आउटपुट था 3000 किलोग्राम। एक्चुअल प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल है 3.10, और एक्चुअल रॉ मटेरियल जो इनपुट लगा वो हम ले लेते हैं 16000 केजी। ठीक है? अब मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि मेरे वेरिएंसेस क्या क्या हो सकते हैं। उसके लिए आप एक काम करना, सबसे पहले एक चार्ट बना लेना, और चार्ट में लिखना प्रोडक्ट SQ SP AQ AP। इस क्वेश्चन में एक्चुअल इनपुट, और हम जो ये बात कर रहे हैं हम रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं, हम फिनिश गुड्स की बात नहीं कर रहे हैं। एक्चुअल इनपुट कितना है? 16000, और उसके पर इनपुट की प्राइस कितनी है? 3.10। ठीक है? ये स्टैंडर्ड बोलता है 1 किलोग्राम आउटपुट बनाने के लिए आपको 5 किलोग्राम का रॉ मटेरियल चाहिए। एक्चुअल में आपने कितने आउटपुट बनाए?
तो इससे हमको ये पता चलेगा कि अगर मुझे 1 किलोग्राम आउटपुट के लिए 5 किलोग्राम का मैंने स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल सेट किया था और मेरे आउटपुट 3000 बने हैं, तो मेरे स्टैंडर्ड कितना रहा होगा, समझे? इसको कहा जाता है SQ फॉर AO, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट इज नथिंग बट माय SQ। कितना है वो? 15,000। वो कैसे निकला कि भैया 5 किलोग्राम एक यूनिट के लिए चाहिए और टोटल 3000 यूनिट मेरे आउटपुट में है, तो इनपुट मेरा 15,000 यूनिट आया होगा, किलोग्राम आया होगा। इसका प्राइस कितना है? हो गया, ठीक। जो कॉस्ट CMA वाले स्टूडेंट हैं, आपको बेटा इसको ऐसा लिखना है SQSP AQAP AQSP, क्योंकि आपके बुक में इस तरह से सॉल्यूशन मांगता है। सबसे अच्छी बात यह है कि अब आपका मैनुअल टेस्ट है, मतलब आपको एग्जाम हॉल में जाके देना है। ऑनलाइन में ये लोग ऑप्शन नहीं देते थे, ऑनलाइन में चार्ट बना के दे देते थे और उस चार्ट के हिसाब से ही फीडिंग करने बोलता था। क्योंकि अब आप खुद से लिखने वाले हो, अब आप अपना फॉर्मेट इस तरह से बना सकते हो जैसे मैंने बनाया है, ठीक है? क्यों? क्योंकि मैं फॉर्मूला याद नहीं करूंगा, मैं फॉर्मूला समझूंगा। इस केस में रटना पड़ता है कि SQSP AQAP कहाँ मिलेगा, तो 1 - 2 करके स्टैंडर्ड आएगा कॉस्ट, फिर 2 - 3 करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक्चुअल आएगा। मतलब ये सारी चीजें जो है वो रटनी पड़ती थी, लेकिन अब क्योंकि तुम्हारा भी एग्जाम ऑफलाइन हो चुका है, ये रटने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझेंगे। पहला फॉर्मूला होता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का, जिसको हम बोल देते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस MCV। MCV होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस, और स्टैंडर्ड कॉस्ट का फॉर्मूला SQ इंटू SP माइनस AQ इंटू SQ कितना है, ये 3 माइनस इंटू 3.10, ये 45,000 माइनस 49, तो ये आ गया 4,600 एडवर्स। क्लियर? कोई डाउट? इसके बाद MCV के बाद आता है MPV, और MPV में मैंने बोला नाम से समझ में आ रहा है प्राइस का वेरिएंस है, तो प्राइस का वेरिएंस मतलब SP माइनस AP तो करना ही है। और एक्चुअल प्राइस पता कब चलेगा? जब आप एक्चुअल क्वांटिटी लेने जाओगे, तो इसलिए एक्चुअल क्वांटिटी मेरी 16,000, स्टैंडर्ड प्राइस ये, और ये मेरा 3.10, तो ये करोगे तो 1600 एडवर्स आ जाएगा, ठीक है? वैसे ही MUV या QV जो भी बोलना है आप लोग बोल सकते हो, इसको क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, क्योंकि वेरिएंस यही है, और इसको किससे करेंगे? स्टैंडर्ड प्राइस से। तो जो कि है 3 इंटू 15,000 माइनस 16,000, ये हो जाएगा 3000 एडवर्स। रिकंसलेशन देखो, ये दोनों को ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा 4,600 एडवर्स। तो दिस इज योर मटेरियल वेरिएंस, बेसिक ऑफ मटेरियल वेरिएंसेस। आया समझ में? किसी को कोई डाउट नहीं? पक्का? चलिए इस क्वेश्चन को आप पूरा सॉल्व कीजिए, बनाइए, समझिए,